प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाई दिए थे। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या थी? जिन वाक्यों के अंत में क्या है, ता, ती, ते, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना। और इसमें सहायक क्रिया क्या लग रही थी? सिंपल है तो ई या फिर ईएस, और या फिर अगर थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें क्या लगा देंगे? डू या डज, डू या डज। ठीक है ना, डू या डज का प्रयोग हो रहा था। और इसके बाद कौन सा टेंस था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्यों? इससे हो यस या फिर ईएस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अब दूसरा आता है। इसकी पहचान क्या थी? रहा, रही, रहे। जिन वाक्यों के अंत में क्या है? रहा है, रहे है, रहे हैं इत्यादि शब्द है, वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ आ रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां पर क्या था? इसमें लगेगा इज, एम और आर। इज, एम, आर इसकी सहायक क्रिया थी। अब कहां कहां लगती थी ये तो तुमको अच्छे से बता ही दिए थे। हाँ, एकदम अच्छे से बताए थे ना कि कहीं पे कंफ्यूजन है। देखो, अगर ही, सी, इट है तो वहां पर डज लगेगा। अगर यू, वी, दे है तो वहां पर क्या लगेगा? डू लगेगा। ठीक है ना। ही, सी, इट है तो वहां पर डज लगेगा। अगर यू, वी, दे है या फिर आई है तो वहां पर डू लगेगा। और ठीक उसी प्रकार से इज, एम, आर कहां लगेगा? अगर ही, सी, इट है तो वहां पर क्या लगेगा? इज लगेगा। और अगर आई है तो उसके साथ में क्या लगेगा? एम लगेगा। और आर कहां पे लगेगा? यू, वी, दे है तो वहां पर क्या लगेगा? आर लगेगा। यहाँ पर क्लियर, ये था, इतना तो क्लियर भी हो गया था ना। अब इसके आगे से बताना था। ये दो टेंस तुमको पढ़ाई दिए थे। और इसके बाद कौन सा टेंस था? प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, ये भी हो गया था ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तुमको? इसके आगे कौन सा? ये प्रेजेंट परफेक्ट हो ही गया था ना। अब देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ा सा। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओ, टेंस कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस तो इसके बाद आएगा। इसकी पहचान क्या थी? चुका, चुकी, चुका है, चुकी है और चुके हैं, यही सब आया था ना। या फिर लास्ट में या आया, हाँ, या फिर ई आया तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस तो इसके बाद आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका, चुकी, चुके। ठीक है ना। या फिर या, ई, इन सब के प्रकार के टेंस। जैसे क्या होगा? इसमें क्या होगा? वह जा चुके हैं। और इसकी सहायक क्रिया क्या थी? है या फिर है। इतना हुआ था ना। है कहां लगेगा? ही, सी, इट। इन लोगों के पास में क्या लगेगा? हैज। और हैव कहां लगेगा? यू, वी, दे। इन सब के पास में क्या लगेगा? हैज। इतना हो गया था। इतना हो गया था ना। एकदम इजी इजी चल रहा। देखो फटाफट, इतना हो गया था ना। अब इसके बाद कौन सा टेंस था? इसके बाद कौन सा टेंस था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तुमको सहायक क्रिया उसकी पता है ना। उसमें हैव लगेगा और साथ में क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। हाँ, क्या लगेगा? लास्ट में बीन लग जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसमें क्या था? चुका है, चुकी है, चुके हैं। मतलब कि जो काम प्रेजेंट टेंस में बीत चुका हो, इंडेफिनिट टेंस में बीत चुका हो, लेकिन वह मतलब कि अगले, मतलब कि जैसे जो कार्य पास्ट टेंस में बीत चुका हो लेकिन उसकी चर्चा प्रेजेंट टेंस में हो रही हो, वही क्या होता है?
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे वह जा रहा था। ये होगा ना, जैसे वह दिल्ली से आया था, रहा था ही, वह दिल्ली से आया था। ये कौन सा टेंस हो जाएगा? या था, ये थी, हाँ यही सब रहेगा ना। जैसे वह दिल्ली गई थी, यही रहेगा ना। लेकिन उसकी बात अभी भी हो रही है ना, जैसे कल हम पढ़ रहे थे, कल हम पढ़ रहे थे, लेकिन बात कहाँ की हो रही है? पास्ट टेंस की। लेकिन कब हो रही है? प्रेजेंट टेंस में। तो वही क्या हो जाएगा? कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतना तो यहाँ तक तो हो ही गया था ना। अब अगली वाली टेंस आज शुरू करना है, कौन सा? पास्ट टेंस कि कॉन्टिन्यूअस अभी और पढ़ाना उसमें थोड़ा सा, मतलब कॉन्टिन्यूअस ऐसा हमें लग रहा पूरा हो ही चुका था। इसकी सहायक क्रिया क्या थी? है, और इसके साथ में क्या था? बीन। यही था ना। है के साथ में क्या था? बीन। अब इसी में जहां हैज हैव लगाते थे वहीं पर क्या लगा दोगे लास्ट में? उसके साथ में या तो हैज लगाओगे या फिर हैव लगाओगे, लेकिन साथ में क्या लगाना है? बीन। ठीक है ना। अब कौन सा अगला वाला टेंस आता है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस शुरू करें? हाँ, अब आता है अगला वाला पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की क्या पहचान है? तुमको पढ़ाई दिए थे। जिन वाक्यों के अंत में था है, थी है, थे इत्यादि आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? वो कौन सा टेंस होता है? वो पास्ट टेंस होता है। ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा? पहले पास्ट टेंस में कौन सा आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे इसमें क्या था? ता है। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या था? ता है। लेकिन यहां पर क्या रहेगा? ता था। क्या रहेगा? ता था। समझ रहे हो ना। जैसे वह जाता था, वह जाता था। अब कहाँ जाता था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है ना। वह क्या होता था? वह आता था, वह आता था। ठीक है। वह जाता था या फिर वह आता था। इसमें कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा। ऐसी क्या पहचान रहेगी? ही। लेकिन इसकी जो सहायक क्रिया लगेगी ना, वाज लगेगी। क्या लगेगी? वाज या फिर वर। ठीक है। वाज लगेगी या फिर वर। समझ में आ रहा तुमको? था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? वाज रहेगा और फिर वर रहेगा। और वर कहां पे लगेगा? यू, वी और दे। यू वी दे है तो वहां पर वाज वर लगेगा। अगर सिंगल है तो इधर देखो, पहले सी है या फिर ही है या फिर इट है, तो इसके साथ में क्या लगेगा? वाज। अगर कई सारे लोग हैं तो वहां पर क्या लगेगा? वर। अगर कोई अकेला बंदा है तो वहां पर क्या लगेगा? वाज। और ढेर सारे लोग हैं तो वर। ठीक है ना। तो यहाँ वह अकेला है कि ढेर सारे लोग हैं? यहाँ पर अकेला है तो यहाँ पर क्या लगेगा? ही वॉज। क्या रहेगा? गो। क्या लगेगा? ही वॉज गो। समझ गया ना। और यहाँ पर रहेगा क्या रहेगा? ही वाज लगेगा, वाज। और उसके बाद क्या रहेगा? कम। बहुत अच्छे। ही वॉज कम। यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं ना। तो जैसे था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक उसी प्रकार से क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। जिस तरह से था प्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी तरह से है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बस यहीं पर फर्क इतना है कि वहां पर ता है था और यहाँ पर ता था है। ठीक है ना। बस सहायक क्रिया उसकी चेंज होगी थोड़ी सी। वहां पर क्या था? डू या फिर डज था, और यहाँ पर क्या है? वाज एंड वर। अब यहाँ पर अब एक बार उसका बना दें, तुम का। हाँ, एक बार तुम बता दे देना, इसको देख लो। तुम जाते थे, तुम जाते थे, तो यहाँ पर क्या रहेगा? अब अपना दिमाग लगाना स्पीड में। तुम का क्या हो जाएगा?
यू। अब यहाँ पर क्या रहेगा, वाज रहेगा या वर? वर, वेरी गुड, वर। फिर उसके बाद यू वर गो, वेरी गुड, ठीक है ना। अब यहीं पर उसका बना देते हैं, तुम आते थे, तुम आते थे। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, तुम की अंग्रेजी यू वर, वेरी नाइस, यू वर कम, तुम आते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई दिक्कत है? जिस प्रकार से पास्ट टेंस पढ़ रहे थे उसी प्रकार से हमें क्या पढ़ना है, मतलब जिस तरह से हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे उसी तरह से हमें क्या पढ़ना है, पास्ट टेंस। बस थोड़ी सी यहाँ पर ता, इंडेफिनिट टेंस में ता है था और पास्ट टेंस में क्या है, ता था। अब उसी प्रकार से इसके बाद कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस, उसी पर चले हम लोग। इसके बाद कौन सा था, उसमें वहाँ इंडेफिनिट टेंस मतलब कि प्रेजेंट टेंस में कौन सा था, कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हो गया, अब कौन सा पढ़ाना है, प्रेजेंट। हाँ मतलब प्रेजेंट वाला पूरा हो गया ना, अब कौन सा पढ़ाना है, पास्ट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट समझ में आ गया तुमको ना। और अब कौन सा पढ़ना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी से कॉन्टिन्यू हो जाएगा ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या रहेगी, इसमें कौन सा था, रहा, उसमें रहा है था ना, लेकिन पास्ट टेंस में क्या रहेगा, था, रहा था। और उसमें क्या रहेगा, रही थी या फिर रहे थे, यही रहेगा ना। हाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, रहा है, रही है। लेकिन पास्ट मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, रहा है, रही है। और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें रहा था, रही थी। समझ आ रहा ना। और उसमें आईएनजी था इससे पहले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी था ना, तो यहाँ पर भी आईएनजी लगेगा नहीं, आईएनजी लग गया। उसमें ईएस या फिर ईएस लगता था, पास मतलब कि पास इंडेफिनिट टेंस में भी यस या फिर ईएस लगेगा, लेकिन हमने लगाया नहीं, एकदम इजी बनाया था, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी आईएनजी लगा सकते हैं हम लोग, आईएनजी, ठीक है ना। यहाँ पर वाज लगा सकते हैं, वाज लगा सकते हैं, वाज पर भी रहेगा। अब इसमें अच्छे से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। जैसे वह आता था तो हो गया। अब यहाँ पर बताओ, वह आ रहा, मैच कर रहा है, हाँ, वह आ रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या और दूसरा बता देते हैं, वह जा रहा था। तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ध्यान दो इधर, रहा था आ रहा है नहीं आ रहा। अब इसको बनाए या फिर चलो इसको वह जा रही थी बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहेगा, ही, कौन सा क्रिया लगेगी, वाज। अब उसके बाद क्या लगेगा, आना का क्या हो जाएगा, कम, कम में फिर क्या लगेगा, आईएनजी, तो कमिंग हो जाएगा। हाँ, ही वॉज कमिंग, कहाँ से आ रहा था, अब वो लगा सकते हैं, वह आ रहा था कहाँ से, सिंगापुर से। सिंगापुर लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, ही वॉज कमिंग कहाँ से, ही वॉज कमिंग फ्रॉम सिंगापुर, ही वॉज कमिंग सिंगापुर। सोनगढ़ से आ रहा था, गुरेनी से आ रहा था, मानिकला से आ रहा, मार्टिनगंज से आ रहा, जौनपुर से आ रहा, आजमगढ़ से आ रहा, कहीं से भी आ रहा है, ही वॉज कमिंग उसी जगह से, ठीक है। अब यहाँ से ही वॉज, यहाँ पर क्या रहेगा, ही रहेगा या फिर सी, सी, वेरी गुड, सी। और उसके बाद सी वॉज, पवन को गड़ी हटा देता हूँ, पवन डालेगा, ही वॉज, सी वॉज गोइंग, सी वॉज गोइंग। यहां तक में दिक्कत है नहीं ना। जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस था उसी प्रकार से पास्ट टेंस है, ठीक है ना। लेकिन फिर क्या था, वहां पर रहे हैं और यहां पर रहा था, वहां पर जाती है और यहां पर जाता था, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, यहाँ तक मैं एकदम इजी हो रहा ना। तुमको दिक्कत है तो अगर जहां पर भी कोई प्रॉब्लम होगी तुरंत बता देना, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब अगली क्लास में, ठीक है ना।